तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो संभल जाना चाहते हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनको रोक रही है और प्रशासन उनको वहां पर जाने नहीं दे रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। सहारनपुर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू जी यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे गणेश दत्त शर्मा जी वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। इसके अलावा चौधरी अब्दुल गफूर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के पास ही हमें चलना होगा, क्योंकि इन्हीं पर आरोप लग रहे हैं। ये लोग जाना चाहते हैं, क्यों रोक रहे हो आप लोग वहाँ जाने से? ये जाना क्यों चाहते हैं? वहाँ पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। सब वहाँ पे जो शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है, पूरा प्रशासन लगा है। योगी जी का फंडा है, असामाजिक तत्वों के लिए डंडा है। शांति बनानी पड़ेगी, प्यार से रहना पड़ेगा, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अब वहाँ जाकर सहानुभूति है तो प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वहाँ के लोगों से जो भी बात है वो अपनी कहें और जाके उन्हें भड़का के फिर दोबारा दंगा कराना है क्या? तो ये उनको अभी नहीं जाना चाहिए, जब शांति हो जाए तभी जाना चाहिए। राजू जी, ये असामाजिक तत्व आपने इन्हें कहा है, किसे कहा है? जो असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे जो है झगड़ा किया, वहाँ का माहौल ख़राब किया, वो असामाजिक तत्व है। जवाब दे दिया कि इसलिए रोका जा रहा है आप लोगों को। परसों राहुल गांधी भी जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको तो पहले ही मना कर दिया गया था, फिर भी आप लोग लाव लश्कर लेकर गए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री संवेदनाएं प्रकट करने मणिपुर नहीं जा सकते, लेकिन जो जहां मणिपुर बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में संभल को, वहां पे अगर हमारे नेता राहुल गांधी जाना चाहते हैं, लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करना चाहते हैं, ये वहाँ नहीं जाने देना चाहते। ये संवेदनहीनता नहीं एक सरकार की तो क्या है? मोदी जी क्यों नहीं गए? इसीलिए नहीं गए क्या कि मोदी जी के जाने से वहाँ पे दंगे भड़क जाएंगे मणिपुर में? क्या यही सोच के नहीं जाते हैं वहाँ पे? ये लोग कुछ नहीं, ये वहाँ पे इन्होंने ज़रूर कुछ साजिश की है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, और वहाँ पे अगर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जाएंगे तो वो साजिश का खुलासा हो जाएगा, और उन चीज़ों को छुपाने के लिए, ये अपने पाप वहाँ छुपाने के लिए वहाँ पे किसी को भी नहीं जाने देना चाहते। राजू जी, ये तो बड़ा आरोप लगा दिया कि आप लोगों ने साजिश की वहाँ पे। क्या साजिश की, किसने की, इन्हें पता है। इनके लोगों ने की, इनके समर्थकों ने की। इतने योगी हैं, इतने मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, इतने योगी जी हैं, इतने उत्तर प्रदेश में, मणिपुर की तो बात ही छोड़ दिए। कहीं किसी गली मोहल्ले में भी कोई झगड़ा, कोई असामाजिक तत्व, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। योगी का शासन है, इलाज हो जाएगा। अगर कोई जरा सा भी गड़बड़ करेगा तो समाजवादी पार्टी से बोलता हूँ, योगी जी का राज है, इलाज हो जाएगा। देखिए, संभल में क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? क्योंकि जो इन्होंने गुंडागर्दी की है, जो हत्या की है, सरकार ने कराई है हत्या 5 लोगों की, वो सच्चाई जनता के सामने ना जाए, इसलिए जाना नहीं, वहाँ भेजना, जाने से रोक रहे हैं लोग। रही बात गुंडागर्दी की, गुंडागर्दी कौन कर रहा है आज की तारीख में, कितनी कानून व्यवस्था है, उस पर चर्चा नहीं। क्योंकि जो रिजल्ट आया आप चुनाव का, उससे पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश के तहत संभल कराया गया है। संभल में हत्या कराई गई है। डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, यहाँ तक कि सरकार गुनेगार है उसकी, और इन पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सामने आ जाएगा। रिजल्ट तो भाजपा के पक्ष में ही आया था। अरे भाई, उसको ये केंद्र की और यूपी सरकार की खींचतान में ही कराया गया है। ये दंगा पूरा का पूरा साजिश करके मरवाए गए वाले लोग, ये पूरी साजिश करके इन्होंने कराया, क्योंकि दोनों में खींचतान है। डबल इंजन की सरकार में आपस में खींचतान चल रही कि कौन कितना जोर में, कौन किसने, उसके तही इन्होंने जो दंगा कराया, 5 की जो मरवाए। हमें यहाँ प्यार से रहने दो भाई। जो 1947 का जो एक आया था, 1991 में एक कानून लाए थे कि जो जिस स्थिति में है उसको रहने दिया जा, तो भाई क्यों उस पर भी जो मजिस्ट्रेट ने जो वो एक ही दिन में 19 तारीख में सब करो, 19 तारीख में शाम को, इतनी क्या जल्दी है? यहाँ तो बहुत आदेश आते हैं, कोई पुलिस नहीं इतनी जल्दी सर्वे करती। वे जब देखा कि कुछ हुआ नहीं, सुबह 5:30 बजे 6 बजे क्यों जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं आप? और फिर जा रहे हैं तो टीम जाती, उसके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी जा रहे थे, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? पुलिस को देख रहे आप, पुलिस प्राइवेट हथियारों से भी गोलियां चला रही, अपने असले से भी गोली चला रही। अगर ये कह रहे कि उधर से, ये भी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का कारतूस था 15 साल, वो 10 साल पुराना। अरे भाई, कारतूस कहाँ से आगा? आप तो भी बता दें वहाँ पाकिस्तान से आई हुई थी। तो ये कौन फैलियर है? सरकार फैलियर है ना। कानून व्यवस्था किसकी पहल हुई? सरकार की पहल हुई है।
तो ये तो गुंडागर्दी कह रहे हैं मोहल्ले में। मैं कह रहा सरकार फैलेस हो गया 100%। किसान आज किसान को क्यों नहीं जाने देता भाई तुम? क्यों किसानों पे गिरफ्तारी करवा रहे, क्यों किला ठुकवा रहे, क्यों नौजवान को रोजगार नहीं देना चाहते? राजू जी सरकार का फेलियर बता रहे हैं तो सारी घटनाओं को लेकर। ऐसा सुशासन, ऐसा सरकार पूरे देश के अंदर अगर कहीं की सबसे अच्छी सरकार चल रही है तो योगी सरकार चल रही है। हथियार इनके समर्थकों के घर से मिल रहे हैं, ये तमंचे इनके समर्थकों के घर से मिल रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल रहे थे, चाहता दबा के बोलता मैं। तो देखिए एक बात सुनिए, जब कहीं इनकी सरकारें बन जाती हैं तो ये मशीनें ठीक हैं, हार जाती हैं तो ई मशीन पे भांडा फोड़ना है। इन लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना है। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री तो बड़े सौभाग्य से मिलता है जो आज देश को मिला। पूरे विश्व के अंदर अगर भारत का नाम आज पहले दूसरे नंबर पे है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सुशासन है, ये बेटियां हमारी स्कूटियों पे रात को 12-12 बजे भी घूम रही हैं, 11-11 बजे भी घूम रही हैं, तो योगी जी की वजह से घूम रही हैं। कोई भी जिला, कोई भी शहर संभल नहीं बनने दिया जाएगा। ये बात कान खोल के सुन ले अपना सब लोग। संभल में जो हुआ उसका पूरा अपराधियों को सजा मिलेगी। जो भी होगा बुलडोजर चलेगा संभल में। अगर गड़बड़ करी तो बिल्कुल गड़बड़ करी तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर कितना कानूनी और कितना गैर कानूनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुकी है। मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं बार बार कानून व्यवस्था की जो बातें कर रहे हैं, जहाँ पे भी कानून ये कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश को संभल नहीं बनने दिया जाएगा। संभल क्यों बना? सर्वे बार बार क्यों हुए? क्या ये कंडीशन थी क्या उसमें कि सर्वे जारी रहेंगे दंगे होने तक? ऐसी थी क्या कुछ कंडीशन? ऐसा नहीं है, इनकी साजिश है। इन्होंने साजिश कराई और हमारी गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ के राजनीतिक जो षड्यंत्र ये कर रहे हैं इसको चलने नहीं दिया जाएगा। इसके विरुद्ध हम जो है यहाँ पे संघर्ष करेंगे और ऐसा बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। ये जिस तरह से बिगाड़ना चाह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम जो है हर संवेदन के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, हम जो है हर पीड़ित के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? आज तक क्यों नहीं गए मोदी जी मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। संभल तो 15 दिन से जल रहा है, वो पहले मणिपुर ही हुई है। लेकिन आप ये बताइए, जब संभल में अभी शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है वहाँ पर, तो इतना लंबा लाव लश्कर क्यों लेके जाना चाहते हैं? शांति बहाली के लिए पहले एक प्रक्रिया हुआ करती थी कि सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाती थी। आप सर्वदल के लोगों को वहाँ जाने से रोक रहे हो, ये कह रहे हो कि ये दंगा कराएंगे। कहाँ कानून? दल के लोग एक साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, फिर अलग अलग क्यों जा रहे हैं? प्रदर्शन करते हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन कोई नहीं कर रहा। जितने लोग संवेदना प्रकट करने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक देखिए, ये कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है उत्तर प्रदेश में, फिर पाकिस्तानी छर्रे और वहाँ के आपके चाइनीज़ खोखे क्यों मिल रहे हैं वहाँ पे? इसका मतलब बाहर से हथियार आ रहे हैं। अब वो ये भी जाँच का विषय है कि वो शासन और प्रशासन द्वारा ही तो नहीं छोड़े जा रहे बदनाम करने के लिए, क्योंकि साजिश तो वहाँ पे हुई है, वहाँ दंगा कराने की साजिश हुई है। राजू जी, हथियार आप लोग बजा रहे हो वहाँ पे? मतलब हमारी सरकार जाएगी पाकिस्तान से हथियार लेने। आज पाकिस्तान गड़बड़ करे तो चंद घंटों में पाकिस्तान को निपटा दिया जाएगा। हमें जरूरत नहीं है। इनके समर्थक जाते हैं, हथियार लाते हैं, रोज कश्मीर में मारे जा रहे हैं, रोज कश्मीर में आतंकवादी मारे हैं। आतंकवादियों से सीधे संबंध इनके समर्थकों के हैं, वहाँ से हथियार आ रहे हैं। चाइना के खिलाफ आप बीच में नहीं बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अगर मेरे से जीत नहीं सकते, नहीं हो सकता। क्या चाइना वाइना क्या है? कुछ नहीं है भारत के सामने, नहीं हो सकता है। जब तो मेरी समझ में आया कि मैं बहुत गलत जगह था, आज मैं सही जगह हूँ और मैं सही बात कर रहा हूँ। कि एक बात बताइए, जिसका घर जिसका परिवार बिल्कुल सही चल रहा हो, क्या वो अपने ही परिवार में झगड़ा कराएगा? क्या हम अपने उत्तर प्रदेश में खुद ही झगड़ा कराएंगे? अरे हथियार आप लाग रहे हो और समर्थक आपके हैं, पाकिस्तान के हथियार मिल रहे हैं। भारत पाकिस्तान से हथियार लेगा क्या? भारत तो पाकिस्तान को मतलब हम छर्रे लाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पूरे देश में है, राफेल, बड़े बड़े हथियार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हथियारों की हमारे देश में है।
ये नौबत ये कांग्रेसियों की सोच है कि हम पाकिस्तान से हथियार लेंगे। कितनी गंदी सोच है। अगर आज इनकी सरकार बन जाए तो आप समझ रहे, आप मेरे बीच में मत बोलिए, फेल है। मैं चैनल से बात कर रहा हूँ। फेल राहुल गांधी है, फेल अखिलेश है। इकट्ठे नहीं रह सकते, एक नहीं रह सकते, अलग अलग जाना चाहते हैं। वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? एक प्रतिनिधि मंडल बना के योगी जी से, मोदी से बात करें जी हम वहाँ जाना चाहते हैं। कभी कोई घुस जाता है, कभी कोई घुसने को कोशिश करता है। ड्रामा कि पुलिस को दिखा दो कि हमारी गिरफ्तारी कर लो और दिखा दो कि आज 1000 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये ढकोसला चलने वाला नहीं है भाजपा के सरकार में। भाजपा की सरकार में ये ड्रामेबाजी, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि झूठी गिरफ्तारी है हमारी दिखा दो, 1 घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर साहब से, एसपी साहब से कहा कि हमारा जानी मजबूरी है, करता है ये हमें भेज दो। किसके फेल? यही तो नहीं कर रहा सरकार, यही नहीं कर रहा है, यही डीएम नहीं कर रहे, ये एसएसपी नहीं कर रहे, ये इंस्पेक्टर नहीं कर रहे। बोले आओगे तो परमानेंट बंद करेंगे, हार तो घुसने ही नहीं देंगे आप। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी ये बात कह रहे थे दंगा, अरे क्या मुसलमान को देख के आप गोली मारोगे? बहराइच में घर जला दिए, दुकान मार्केट जला दी, वहां गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने? अगर वहां एक लड़का मरा उसको तो सरकार मुआवजा देगी। 5 लड़कों को, जवानों को मार दिया, उनको मुआवजा नहीं देगी सरकार। ये दोहरी कहाँ जा रहे हैं? मरना मुसलमान को मारना है, क्या करना चाहते हो तुम देश में भाई? क्यों मारना चाहते हो मुसलमान को? बात तो ये लोग सही कह रहे हैं कि भाई अगर आपको जाना तो एक प्रतिनिधिमंडल बना लिया तमाम पार्टियों का, अलग अलग जाने को चाहते हैं। सब पार्टियों का अधिकार है, सब उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली पार्टी है, सब उत्तर प्रदेश में लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है। ये सेवा करने का ठेका और जिम्मा कोई बीजेपी का ही नहीं है। बीजेपी का हाँ एक जिम्मा तो है कि जहां चाहे दंगा करा लें और वोटों का ध्रुवीकरण कर लें। में क्यों नहीं गोली मारी? मैं दंगा ही नहीं था जो घर जला रहे थे वहाँ। तो आप इसमें भी समाजवादी और कांग्रेस में समझ नहीं बना हुआ कि भाई कैसे कुछ प्लानिंग की जाए। अब ये राहुल गांधी जाना चाहते थे, राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि भाई ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं। हमारे यहाँ कितना समन्वय है कितना नहीं है हमें बहुत अच्छे से पता है। हमने उनके लिए 10 की 10 सीटें छोड़ दी, उनको मजबूती से चुनाव लड़ा, 2 ही जीते। ये भी सरकार की साजिश के चलते, सरकार की साजिश थी कि वो 8 सीट जीत गए, हम 10 के 10 पे जीते। अलग चीज आएंगी ना जांच में, इकट्ठे जाएंगे, हो सकता है कुछ रुक जाए, छुप जाए चीजें। जब अलग अलग जांच होगी तो अलग अलग चीज आएंगी ना। और सर्वे करने वाले दंगाइयों को साथ लेके जा सकते हैं इस सरकार में। हम लोग ठीक है, अपने तरीके से जा रहे हैं। सरकार फैल है 100%, इसलिए ये जाने। चलिए यहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर शुरू हुई थी कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो संभल जाना चाहते हैं। साफ तौर पर इन लोगों का कहना यही था कि जो पीड़ित लोग हैं उनके प्रति संवेदनाएं जो है वो व्यक्त करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका आरोप है कि ये अपनी राजनीति वहाँ पर कर रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो वहाँ पर संभल में की जा रही है। कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगे हैं। और ये अगर दंगाइयों ने दंगा करा तो ऐसा इलाज होगा कि उत्तर प्रदेश में तो जगह नहीं मिलेगी। चलिए चर्चा को विराम देते हैं और यहाँ पर चर्चा जो है काफी गर्म हो गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।